डन, ओके, डन। जिसका जिसका हो जाता है थोड़ा आप रिप्लाई कर दीजिए। एंड ट्राई टू रीड फास्ट। ऐसा नहीं है कि आप एकदम बहुत स्लोली पढ़ रहे हैं। देखो, हर एक वर्ड का मीनिंग समझने का जरूरत नहीं है। ठीक है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ गए तो वहां पे रुकना है, ऐसा नहीं है। डन हो गया ना? ठीक है, डन, ओके ओके ओके। सी, नाउ यू सी, ये है पैसेज का फर्स्ट पार्ट जो जिस जहाँ पे दो पैराग्राफ है। ये पैसेज तीन पैराग्राफ का पैसेज है। ठीक है, और एक पैराग्राफ इसके बाद है, ये वाला, ये वाला पैराग्राफ। तो ये वाला पैराग्राफ हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं। पैसेज को अटेम्प्ट कैसे करना है, पार्टिकुलरली अगर आप मतलब जो लोग क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं या फिर एडीआरई जो भी है, आपको क्या करना है पर्टिकुलरली, पहले आपको क्वेश्चन देखना चाहिए। सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आप क्वेश्चन देखो कि क्या क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखो। देखो ये वाला पैसेज देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है देखो। According to the passage, what did the early part of the 20th century witness with regard to representation of women? ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, हर एक अलग अलग ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन का जो सीन था, सिनेरियो था, वो कैसा था, यही क्वेश्चन है। व्हाट डिड द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी विटनेस विद द रिगार्ड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, मतलब 20th सेंचुरी का जो अर्ली पार्ट था उस टाइम पे वीमेन का रिप्रेजेंटेशन कैसा था, ये इसका क्वेश्चन है। ये दिमाग में रख लिया ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो दे देना। मतलब सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप पहले ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अभी आंसर नहीं चाहिए, अभी आंसर नहीं चाहिए, मैं बस दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द स्टडी बाय इंटरनेशनल साइंस काउंसिल रिवील। तो ये इंटरनेशनल साइंस साइंस काउंसिल कीवर्ड मिल गया ना, ये इंटरनेशनल साइंस काउंसिल कीवर्ड मिल गया ना। तो इसको कीवर्ड को आप लगने से आप अपने कॉपी में, उस कॉपी मतलब जो नोटबुक होगा आपका, उसमें वो कीवर्ड को मार्क कर लिख के रख देना कि इंटरनेशनल साइंस काउंसिल कीवर्ड है। कीवर्ड मिल जाएगा आपको, आपको पैसेज में ढूंढना इजी होगा। नेक्स्ट, according to the passage, which of the following organization is are working towards representation of women in science? कौन सा organization काम कर रहा है towards representation of women in science? ठीक है, कौन सा, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन साइंस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिल गया कीवर्ड, तो आप पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन हैज द ऑथर रिकमेंडेड। ये ऑथर का रिकमेंडेशन है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर द पैसेज। इसके लिए भी पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप बता सकेंगे ना कौन सा करेक्ट है। तो इसको भी छोड़ दो, अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट स्ट्रेटेजी हैड द रॉयल नेदरलैंड्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स। कीवर्ड मिल गया, देखो ये कीवर्ड है, रॉयल नेदरलैंड्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस adopted to deal with gender inequality। मतलब रॉयल नेदरलैंड्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ने कौन सा स्ट्रेटेजी लिया टू डील विद जेंडर इनइक्वलिटी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जहां पे भी रॉयल नेदरलैंड्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस वाला वर्ड मिल जाएगा, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा, कीवर्ड मिल गया। ये एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड वॉडिसम मेंशन्ड इन बोल्ड इन द पैसेज। आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए पैसेज देखने का जरूरत नहीं है, वॉडिसम वर्ड का मीनिंग जिसको पता है वो उसका सिनोनिम बता सकता है। ऑप्शन डी, ट्रबलसम, ओके। एनी अदर आंसर? डी डी डी, एनी अदर आंसर? डी 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 डी। और किसी का आंसर नहीं है? डी डी डी, ओके। बाकी लोग, वॉडिसम का मतलब क्या है पता है? वॉडिसम का मतलब चिंताजनक, चिंताजनक, ट्रबलसम। ठीक है, ट्रबलसम मतलब चिंताजनक। दैट इज दैट इज व्हाट टू वरी अबाउट। ठीक है, मतलब एनीथिंग टू वरी अबाउट,
एनीथिंग टू वरी अबाउट। तो ये इसके लिए आपको पैसेज पढ़ने का जरूरत नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन आप एक मिनट के अंदर करके निकल जाओगे। एक मिनट भी नहीं चाहिए, मतलब कुछ सेकंड्स में करके इसको आगे निकलो, तो एक क्वेश्चन आपको बन गया विदाउट द पैसेज। तो जितना पहले विदाउट द पैसेज बन सकता है उसको बनाओ, वो उसी से स्पीड इंप्रूव होगा। ठीक है, तो ट्रबलसम ये हो गया। जैसे यहाँ पे बाकी वर्ड्स देखो, एक्साइटिंग का मीनिंग सबको पता है, ब्यूटीफुल का पता है, सिग्निफिकेंट का भी पता ही होगा सबको। डिनाई का भी, डिनाई मतलब मना कर देना होता है, डिनाई का मतलब होता है मना कर देना। ठीक है, डिसएग्री करना, डिसएग्री, डिनाई। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड रिटेन मेंशन्ड इन बोल्ड इन द पैसेज। मतलब रिटेन का ऑपोजिट वर्ड क्या है, बोलो। ए, रिजेक्ट। ए ओके। दिव्यज्योति, रितिका, प्रियाक्षी, संतोष, एमएबी, लक्ष्मण, मेरीना, प्रेरणा, गीताश्री। करेक्ट, करेक्ट। रिटेन मतलब क्या है? रिटेन मतलब कुछ कोई चीज अपने पास रख लेना, रिटेन, रिटेन कर रहा हूं मैं। ठीक है, सपोज, जैसे सपोज एम एस एम एस धोनी रिटेन्ड कैप्टेंसी। ठीक है, सपोज एम एस धोनी रिटेन कैप्टेंसी मतलब उसने कैप्टेंसी को रख लिया, मतलब अभी तक छोड़ा नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब भी वही है, एक्सेप्ट मतलब ले लेना। इंट्रोड्यूस कोई मीनिंग नहीं है, सरप्राइज तो अलग ही मीनिंग है। रिफॉर्म, कोई रिफॉर्म का बात ही नहीं हो रहा है, कोई किसी रिफॉर्म मतलब किसी का फॉर्म चेंज होना। ठीक है, किसी चीज का फॉर्म चेंज होना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑपोजिट मीनिंग चाहिए मुझे, रिटेन। रिटेन मतलब रख लिया, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब जो मना कर दिया। क्लियर हो रहा है ना सबको? किसी को डाउट आ रहा है क्या? बोलो तो, डाउट आने से पूछ लो। एनीवन? किसी भी तरह का अभी तक तो? सर मेरी नेटवर्क इशू कर रहा है ये, प्लस अपलोड, हाँ अपलोड होगा, अपलोड होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखो। अच्छा, ये वाला देखने के लिए अभी नहीं चाहिए, अभी हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला सेंटेंस मेंशन्ड इन द पैसेज, ये वाला सेंटेंस को एक बार देख लो। कहाँ गया वो सेंटेंस? ओके, आप लोग एक काम करो, जिन लोगों ने पैसेज नहीं पढ़ा, आप लोग एक बार पैसेज को फिर से पढ़ लो, और जिन लोगों ने पढ़ा है आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं तो मैं आपको वो कर देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ। देखो, आपको पढ़ने का आपने जिन लोगों ने पढ़ लिया वो लोग देख लो, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा आप लोग मेरे साथ ही पढ़ लो। देखो क्या हुआ है। देयर हैज बीन ए लॉट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, मतलब बहुत सारा डिस्कशन एंड डिबेट हुआ है ऑन द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन द साइंसेस। अंडर रिप्रेजेंटेशन मतलब वीमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, फुल फ्लेजेडली नहीं हो रहा है, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन द साइंसेस, मतलब साइंस के कैटेगरी में। हिस्टोरिकली एकेडमीज हैव बीन मेल बेस्टन्स, बेस्टन्स मतलब सेंट्रिक। ठीक है, मेल बेस्टन्स मतलब मेल सेंट्रिक, मतलब मेल को लेके ज्यादा है, मतलब ज्यादा वहां पे जो वर्कर्स होंगे वो मेल होंगे, जो हेड होगा वो मेल होगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, मतलब मेल के अराउंड है। मेल बेस्टन्स मतलब मेल के अराउंड है। तो हिस्टोरिकली academies have been male bastions with the significant exclusion of women scientists irrespective of their contributions and work। मतलब women scientists लोग contribute भी कर रहे हैं, उसका काम भी कर रहे हैं, लेकिन मेल को ज्यादा पहले हिस्ट्री के लिए, मतलब मेल को ज्यादा उसमें फोकस दिया जाता था। Early part of the 20th century witnessed the acceptance of women scientists as members in many of the European academies। यहाँ से एक क्वेश्चन आंसर हो सकता है। Early part of the 20th century witnessed the acceptance of women scientists as members in many of the European academies। The global picture of science academies also reveals considerable underrepresentation of women। मतलब क्या हुआ कि 20th सेंचुरी में यूरोपियन एकेडमीज में वीमेन का रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छा हुआ, पहले से इंप्रूव हुआ। लेकिन अगर आप ग्लोबल पिक्चर देखेंगे, मतलब फुल वर्ल्ड को अगर आप देखेंगे, तो कंसिडरेबल अंडर रिप्रेजेंटेशन ही रहा। मतलब वर्ल्ड में देखने से विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम ही रहा, लेकिन यूरोप में धीरे धीरे बढ़ रहा था। A recent study done by International Science Council shows that elected membership of women in senior academies increased marginally
from 13% in 2015 to 16% in 20. Academy of Sciences of Cuba leads with 33% representation. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है अलग अलग जगह में रिसेंट स्टडी डन बाय इंटरनेशनल साइंस काउंसिल ने क्या बताया कि इलेक्टेड मेंबरशिप ऑफ वीमेन इन सीनियर एकेडमीज, ठीक है, जो सीनियर एकेडमीज है वहां पे जो मेंबरशिप है वीमेन के, इलेक्टेड मेंबरशिप मतलब जो वीमेन वहां पे काम करने के लिए मतलब लीड करने के लिए इलेक्ट होते हैं, वो इंक्रीज हुआ 13% से 16% तक। ठीक है, यहां से मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आंसर हो सकता है, ये वाला। According to the passage, what did the early part of the 20th century witness with regard to representation of women? बताइए कौन सा आंसर होगा? C. Many women become member of European science academies. सी सबका आंसर आ गया, बाप रे, सबका आंसर आ गया ना। सी 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 सी। दीप ज्योति, प्रेरणा, प्रियाक्षी, पोलोमी, महबूबा, रितिका, मेरिना, नीलव, अभिषेक, संगीता, कोमल, गीताश्री। वेरी गुड, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Many women became members of European science academies. यहाँ पे बोला गया है ना, यहाँ पे बोला गया ना, ये विटनेस द एक्सेप्टेंस ऑफ वीमेन साइंटिस्ट एज मेंबर्स इन मेनी ऑफ द यूरोपियन एकेडमीज। तो इससे क्या होता है ना, आप अगर कीवर्ड मार्क करके रखेंगे ना, तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपका दिमाग में स्ट्राइक होगा कि कौन सा कीवर्ड था, तो वहां से आंसर आ सकता है। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पहले क्वेश्चन को देखें फिर पैसेज को देखें, उससे थोड़ा सा जल्दी सॉल्व होता है। चलो, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। व्हाट, ये वाला क्वेश्चन, अच्छा एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, आप एक बार फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ। प्लीज रीड द फर्स्ट, ये फर्स्ट पैराग्राफ का लाइन याद रख लीजिए, या फिर यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑल्सो। चलो, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट डिड द स्टडी बाय द इंटरनेशनल साइंस काउंसिल रिवील? ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन ए। दीपज्योति, संतोष, पोलोमी, प्रियाक्षी, नीलव, संगीता, प्रेरणा, गीताश्री, रितिका, मेरीना, एमएबी, स्वप्निल, अभिषेक, महबूबा, कोमल। करेक्ट, सही है। यहाँ पे बोला गया है ना, वीमेन रिप्रेजेंटेशन 13% से 16% हो गया, यहाँ पे बोला ना, that elected membership of women in senior academies increased marginally from 13% to 16%। ठीक है, ओके, तो ये तो आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। और किसी क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है क्या? नहीं, ये नहीं मिल रहा। इधर करेक्ट वाला तो बाद में देखेंगे, रॉयल नेदरलैंड्स नहीं मिला, बाकी कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मार्जिनली? मार्जिनली क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? एडिशनली, slowly, yes, very good, very good। slowly means, actually marginally means increased very less। ठीक है, marginally का मतलब है it increased very less, बहुत कम increase हुआ, बहुत कम increase हुआ है। a line of control towards slower। अरे बाप रे, ये कहाँ से, ये डेफिनेशन गूगल से दिया है क्या? लाइन ऑफ कंट्रोल टुवर्ड्स स्लोअर, सिंपल सिंपल वो बोलो ना, मतलब डेफिनेशन नहीं चाहिए, सिंपल एक्सप्लेनेशन। लाइन ऑफ कंट्रोल टुवर्ड्स स्लोअर का मतलब क्या है यार? एडिशनल इंक्रीज बाय 1। मार्जिनली का मतलब बहुत कम, मतलब बहुत कम। ठीक है, मार्जिनली का मीनिंग है बहुत कम इंक्रीज हुआ। अरे भाई, 2015 में 13% था,
2020 में सिर्फ 16% ही हुआ है, तो बहुत कम इंक्रीज हुआ है ना, 3% ही तो इंक्रीज हुआ है 5 साल में। ठीक है, तो बहुत कम इंक्रीज हुआ है। मार्जिनली का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, कैन एनीवन टेल? मार्जिनली का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। लेट्स सी हु कैन टेल। एडवर्ब, 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 वेरी गुड। मार्जिनली एडवर्ब है, वेरी गुड। क्योंकि ये वर्ड वर्ब के बारे में बता रहा है। ये जो मार्जिनली वर्ड है, ये इस वर्ब के बारे में बता रहा है, इंक्रीज्ड वर्ब के बारे में बता रहा है। इंक्रीज जो वर्ब है उसके बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, इन 2015 ए सिमिलर स्टडी टायर्ड डिस्कशंस। टायर्ड डिस्कशन मतलब डिस्कशन पैदा किया, मतलब कि पैदा किया मतलब क्या कि मतलब कुछ डिस्कशन उठाया, मतलब ऐसा बात है। टायर्ड, टायर्ड मतलब एक्चुअली वो चम्मच से हम लोग चाय को वो करते हैं ना, उसको टायर्ड करना बोलते हैं। In 2015, a similar study started discussion among academies on this issue, which led to various recommendations. Unfortunately, in 2020, it was found that only a third of them, 34%, had developed a specific strategy to enhance women's participation, and merely 16% of them have a budget for activities to promote gender equality. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो एकेडमीज है, जिनके जिनके बारे में अभी तक बात हुआ है, जो भी एकेडमीज है, विच लेड टू वेरियस, मतलब वो क्या है, 2020 में सिर्फ 34% जो है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी डेवलप किया था टू डेवलप विमेन पार्टिसिपेशन, मतलब विमेन के लिए। एंड नियरली 16% ऑफ देम हैव ए बजट, और सिर्फ 16% के पास एक्चुअली में बजट है टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। व्हाट इज मोर वरीसम इज द सीवियर अंडर रिप्रेजेंटेशन इन एकेडमीज इन स्पेसिफिक फील्ड्स। ठीक है, व्हाट इज मोर वरीसम मतलब कौन सा, ये जो चीज है वो ज्यादा चिंता वाला चीज कौन सा है कि इज द सीवियर अंडर रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा कम है इन एकेडमीज इन स्पेसिफिक फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग साइंसेस, मैथमेटिक्स, women are just 10% and 8%. Science academies should reflect upon their role and contributions to promote and retain women in science, thereby making science inclusive and sensitive. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, इतना टेंशन वाला ज्यादा बात नहीं बोला गया। यही बोला है कि मतलब जो एकेडमीज है उनमें से सिर्फ 34% के पास कोई स्ट्रेटेजी है फॉर जेंडर इक्वलिटी, और सिर्फ 16% के पास एक एक्चुअल बजट है कि जेंडर इक्वलिटी को कैसे प्रमोट किया जाए। ठीक है, और इंजीनियरिंग साइंस और मैथमेटिक्स में विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, 10% और 8%। ठीक है, और बाकी एक सजेशन दिया है, साइंस एकेडमीज शुड रिफ्लेक्ट अपॉन देयर रोल एंड कंट्रीब्यूशंस टू प्रमोट एंड रिटेन विमेन इन साइंस, देयरबाय मेकिंग साइंस इंक्लूसिव एंड सेंसिटिव। ठीक है, इस पैसेज में उतना कुछ नहीं है। इस पैसेज से हम लोग कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं क्या? ये नहीं है। चलो पहले लास्ट पैसेज पढ़ लेते हैं, आप लोग भी लास्ट पैसेज पढ़ लो एक बार। लास्ट जो पैराग्राफ है उसको पढ़ लो। हो जाने से एक बार डन बोल देना, ये पैराग्राफ हो जाने से एक बार डन बोल देना।
डन हो गया, ठीक है। डन डन डन, ओके ओके ओके, सुपर, वेरी गुड। अच्छा, तो किसी का बाकी है तो बोलो, मैं चेंज करूँ क्या? हो गया ना मतलब, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो देखो देखो, डन डन, ओके, चलो। देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग मुझे पहले आंसर करो, सबसे पहले इस पार्ट को आंसर करो। जो चीज सीवियर इम्बैलेंस वाला एक क्वेश्चन था ना, उसको ठीक करेंगे पहले। ये सेंटेंस पढ़ो, इन 2017 and 18 to address the severely imbalance in terms of gender, the Royal Netherlands Academy of Arts and Science decided to elect only women as members, as women were just 13% of its 556 members। ये सेंटेंस को पढ़ो। आप लोग लगने से मतलब आप लोग चाहिए होने से इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ठीक है, देखो ये सेंटेंस है ना, यहाँ पे सीवियरली इम्बेलेंस वाला, इसके पीछे एक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड रिप्लेस द फ्रेज सीवियरली इम्बेलेंस मेंशन्ड इन द बोल्ड टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंग? क्या होना चाहिए बोलो? डी, ओके। ऑप्शन ई, नो इम्प्रूवमेंट। जस्ट 1 मिनट, मैं आपको हेल्प करने के लिए एक चीज कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, आप लोग थोड़ा रुक जाइए। जस्ट 1 मिनट। हाँ, अभी देखो क्या होगा। ऑप्शन डी होगा, सबका डी आया ना। इन 2017 एंड 18, मतलब 2017 और 18 में, टू एड्रेस, एड्रेस करने के लिए क्या चीज को, द सीवियरली इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कौन बोल सकता है बोलो? लेट्स सी हु कैन टेल व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड इम्बैलेंस। क्योंकि चलो, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिया है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम से रहो। लेकिन प्लीज, जिन बहुत लोगों ने पढ़ा है, यू प्लीज ट्राई टू आंसर। हमारा यूट्यूब में भी ऑलरेडी बहुत दिनों पहले पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर वीडियो अपलोड भी कर दिया था। पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कैसे करना है, हम लोग नए नए बैच में भी करेंगे ये सब चीज। बट अभी बताओ, एटलीस्ट वन आंसर इज एक्सपेक्टेड। इम्बैलेंस का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। एडजेक्टिव, नो नो नो, दीप ज्योति प्रेरणा, नो, रॉन्ग। वर्ब, नाउन, वेरी गुड, इट्स ए नाउन। ये नाउन है, ये एक नाम है इम्बैलेंस। ठीक है, ये नाउन है। यहाँ पे देखो आर्टिकल है, आर्टिकल। आर्टिकल किसके बारे में बताएगा? नाउन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो आर्टिकल नाउन के बारे में बताएगा, तो इम्बैलेंस जो है वो नाउन है। ठीक है, इम्बैलेंस जो है वो नाउन है। ठीक है, तो इम्बैलेंस जो है वो नाउन है। यहाँ पे क्यों नाउन है? क्योंकि इम्बैलेंस एक नाम है, एक इम्बैलेंस होना, बैलेंस, इम्बैलेंस, ये सब नाम है। ये सब वो नहीं है, वर्ब नहीं है, या फिर एडजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता है, एडजेक्टिव तो छोड़ ही दो, वर्ब भी नहीं है। ठीक है, इम्बैलेंस नाउन है, एक नाम को बोल रहा है, इम्बैलेंस होने को बोल रहा है। तो इम्बैलेंस नाउन है। अगर इम्बैलेंस नाउन है, तो नाउन के बारे में जो वर्ड बोलेगा वो एडवर्ब थोड़ी ना होगा। ये सीवियरली तो एडवर्ब है, ये सीवियरली एडवर्ब है। आपके पास नाउन के बारे में जो वर्ड बोलेगा वो क्या होगा? वो होगा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव होगा।
आ गया समझ में? प्लीज टेल मी। जिन लोगों का फर्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके बैच में भी क्लास करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन का, तब धीरे धीरे क्लियर होगा। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस, अंडरस्टूड नो? इम्बैलेंस इज a noun, so severe the word that will be used will be an adjective। adjective होगा वो adverb नहीं होगा, यहाँ पे adverb था। चलो बाकी क्वेश्चन सब फटाफट करेंगे अभी। देखो मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ, क्या बोला है? इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मतलब इंडिया, इंडिया को अगर हम लोग कंसिडर करें, द सर्वे कंडक्टेड इन 2020 showed that out of 1044 members, मतलब 1044 members of the Indian National Science Academy, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में सिर्फ 89 वीमेन थे। सिर्फ 89 वीमेन थे, मतलब सिर्फ 9% है वीमेन। 2015 it was worse with 6% women scientist members out of 864 members. The three academies, the Indian National Science Academies, Indian Academy of Sciences and the National Academies are striving, striving मतलब मेहनत कर रहे, ठीक है, striving, strive कर रहे मतलब मेहनत कर रहे, are striving to enhance the representation of women in science, including in professional bodies and related institutions. Although the Indian Academy of Sciences (IAS) is explicitly avoiding quotas in this regard. Explicitly का meaning कौन बता सकता है? Anyone who can tell me the meaning of explicitly? Bad? No, 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 not bad. Explicit is not bad. Explicit, excluding. No, 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 no. Explicit means direct. Direct. Implicit means indirect। ये याद रखना, ये कॉमन वर्ड है, पूछ सकता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्टली, क्लियर, हाँ, क्लियरली, यस। एक्सप्लिसिट का मतलब है क्लियर, मतलब डायरेक्टली बोल रहा है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली तारीफ कर रहा हूँ, सपोज यू आर ए गुड स्टूडेंट, तो आई एम एक्सप्लिसिटली कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको घुमा घुमा के बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ और दूसरा कुछ, तो मैं इम्प्लिसिटली कर रहा हूँ। तो एक्सप्लिसिटली मीन्स डूइंग इट डायरेक्टली, क्लियरली, एंड इम्प्लिसिटली मीन्स इट इज इनडायरेक्टली। तो आईएएस जो है वो डायरेक्टली अवॉइड कर रहा है कोटाज इन दिस रिगार्ड। इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑप्शन इन द इनिशियल ईयर सो दैट ए क्रिटिकल मास ऑफ वीमेन कैन बी अटेन्ड, मतलब बोल रहे हैं। हाँ, इम्प्लीकेशन, एग्जैक्टली। एक रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन फ्रॉम द पैसेज, वो रीजनिंग में भी आता है। तो वो इम्प्लीकेशन मतलब आप क्या समझ सकते हैं उससे, वो डायरेक्टली जो बात नहीं बोला, लेकिन उससे आप क्या समझ सकते हैं, आप उससे क्या इन्फर कर सकते हैं, जो इन्फरेंस बोलते हैं हम लोग, वो सेम चीज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो ये हो गया इन 2017 एंड 18 टू एड्रेस द। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला इस वाले सेंटेंस में, क्या बोला? ऑल्दो द आईएएस, मतलब एक्सप्लिसिटली अवॉइड तो कर रहा है कि कोटा उनको नहीं चाहिए, लेकिन ऑथर बोल रहा है कि एक ऑप्शन जैसा हो सकता है कि अगर विमेन कोटा बना दिया ना, तो पहले इनिशियली विमेन को मतलब लाने में बहुत इजी होगा, ठीक है। क्योंकि इनिशियली एक बार विमेन आ गए ना, तो फिर विमेन का परसेंटेज ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगा। तो एक बार अगर, अभी हमारा असम गवर्नमेंट भी यही कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, आप लोगों में से बहुत सारे मेल लोगों को ये प्रॉब्लम फील हो सकता है, नॉर्मल प्रॉब्लम फील हो सकता है कि विमेन को क्यों कोटा दिया जाता है। तो एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि हम लोग के टाउन में जब जो हम लोग विमेन को देखते हैं ना, हमारे टाउन में या फिर जो जो विमेन मतलब हमारे आसपास है, जो हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़ रहे, कुछ कर रहे, हम लोग के केस में विमेन का उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर विलेज लेवल में जाओगे ना, तो वहां पे आपको पता चलता है कि विमेन को एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए ये सब किया जाता है कि मतलब जो विमेन रिजर्वेशन है वो इसके लिए है कि ताकि जो रूरल मास है ना, उनके साथ कनेक्ट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, देखो ये इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑप्शन, तो ताकि इनिशियल ईयर्स में मतलब विमेन को घुसा के फिर धीरे धीरे वो बैलेंस रहेगा, ठीक है। फिर इन 2017 एंड 18 टू एड्रेस द सीवियर इम्बैलेंस इन टर्म्स ऑफ जेंडर, रॉयल नेदरलैंड्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ने क्या किया? डिसाइडेड टू इलेक्ट ओनली वीमेन। उन्होंने डिसाइड किया कि सिर्फ वीमेन को लेंगे एज मेंबर्स, एज वीमेन वेर जस्ट 13% ऑफ इट्स 556 मेंबर्स।
द आईएएस कैन कंसिडर, एक ऐसा सजेशन दे रहा है, आईएएस ऐसा कंसिडर कर सकता है सच मेजर्स इंक्लूडिंग सब कोटास फॉर ए फ्यू इयर्स टू बिगिन विथ, मतलब इनिशियल ईयर्स में कर सकता है सच मेजर्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन एंड रिगर विल मेक ए वेलकम डिफरेंस। ठीक है, मतलब अगर हम लोग विमेन को रिजर्वेशन दे, मतलब इस सिचुएशन के हिसाब से, तो क्या होगा कि अगर इनिशियली मतलब सिलेक्शन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और क्वालिटी मेरिट रिगर्ड में जो कॉम्प्रोमाइज है वो नहीं करके अगर विमेन को इनिशियली कोटा दिया जाए, तो इनिशियली बहुत सारे विमेन आ सकते हैं, देन अल्टीमेटली इट विल मेक ए बैलेंस। ठीक है, आ गया ना पैसेज समझ में? पूरा पैसेज, फुल पैसेज समझ में आया? अभी आज फर्स्ट क्लास है बहुत ठीक। लोगों का, इसीलिए हम लोग थोड़ा स्लो कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं स्पीड इंक्रीज कर दूंगा, डोंट वरी। बोलो तो समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? इजी है ना पैसेज, कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन करो। Which of the following organizations is are working towards representation of women in science? बोलो क्या होगा आंसर? डी। पैसेज देखना है तो बोलो, पैसेज देखना है क्या? यस सर। ओके, देख लो। पैसेज का स्क्रीनशॉट रख लो आप लोग। डी। ठीक है, ऑल थ्री। डी डी डी। यस, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तीनों ही काम कर रही है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। ये लोग क्या बोल रहे हैं आप? फिर ये क्या बोलते हैं, नेशनल एकेडमीज, एनएएस, तो तीनों ही कर रहे हैं, तो ऑल 1 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला बताइए, लेट्स सी हु कैन आंसर। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन हैज द ऑथर रिकमेंडेड इन द पैसेज? ऑथर ने क्या रिकमेंड किया है पैसेज के अंदर? प्लीज टेल मी। साइंस एकेडमी शुड मेक साइंस इंक्लूसिव एंड सेंसिटिव। ओके, बी। ओके, नीलव बी। देखो, एस टी आई पी कहीं पे लिखा ही नहीं है, एसटीआईपी के बारे में कहीं पे लिखा है नहीं। विमेन शुड बी मेड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ऑल कंट्रीज, ऐसा बोला ही नहीं है। गर्ल चाइल्ड शुड बी एडुकेटेड, ऐसा कहीं नहीं बोला है, एडुकेशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। फीमेल इन्फेंटिसाइड शुड बी कर्व्ड, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो ऑब्वियसली बी होगा ना। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये चीज, फर्स्ट पैराग्राफ का एंड में लिखा भी हुआ है, साइंस एकेडमी शुड रिफ्लेक्ट अपॉन देयर रोल एंड कंट्रीब्यूशंस टू promote and retain women in science, thereby making science inclusive and sensitive। यहाँ पे लिखा भी हुआ है लास्ट पैराग्राफ में। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है ना? थोड़ा सा याद याद रखने को भी कोशिश करो क्या पढ़ा है। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये वाला बताइए। आप लोग एक काम करो, ये पूरा पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाने से डन बोलना। इसका स्क्रीनशॉट लो, अगर हो जाता है तो फिर डन बोलना। पैसेज कर लो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग दूसरा पैटर्न करेंगे। डन, सब लोग बोल दो, जिसका हो गया डन बोल दो, नहीं तो फिर मुझे वेट करते रहना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा ना। हो गया ना? ठीक है, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, इसका शायद ले ही लिया था।
चलो, ओके, अभी ये वाला क्वेश्चन करो। इजी पैसेज है ना सारा, कोई ऑप्शन कंफ्यूजिंग तो है ही नहीं। आज इजी कर रहे हैं ना, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे। ऑप्शन बी। According to a survey conducted in 2020, only 9% were women. ठीक है, मुझे तो नहीं पता, आप लोग जो सब लोग जो आंसर देंगे वही होगा, क्योंकि नहीं तो फिर पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि सारा सारा 9% वाला करेक्ट है। हाँ तो ऑप्शन बी है ना। ठीक है, तो ठीक है, सब लोगों ने ऑप्शन बी आंसर दिया तो ऑप्शन बी ही होगा। डेटा वाला क्वेश्चन है यार, ये डेटा को मैच कर लेना पैसेज के साथ, इसमें तो कुछ समझाने वाला है ही नहीं। ये विमेन आर ओवर रिप्रेजेंटेड, ये तो गलत है। इसके बारे में ही तो बात हुआ है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन अंडर रिप्रेजेंटेड है, ओवर रिप्रेजेंटेड थोड़ी है। ठीक है, तो ये कर लेंगे आप लोग, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा अलग पैटर्न में जाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ अलग पैटर्न है जो ग्रामर से रिलेटेड है। ये तो हमारा पैसेज था, एक पैसेज आएगा आपका एडीआरई में भी आएगा, एसबीआई क्लर्क में भी आएगा, इतना बड़ा है पैसेज, ये नॉर्मल लेंथ है। क्वेश्चन इससे डिफिकल्ट भी आ सकता है, इससे ज्यादा इजी नहीं आएगा, डेफिनेटली श्योर। ठीक है, इससे इजी कुछ नहीं होता है, और इससे डिफिकल्ट आ सकता है, तो उसको हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। आज आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग ये वाला, ये बाकी क्वेश्चंस जो है वो सब करो। लेट्स सी, इसमें परफॉर्मेंस समझ में आएगा कि कौन कैसा परफॉर्म करेगा। ये वाला क्वेश्चन करो। चार सेंटेंस गिवन है, कौन सा गलत है ग्रामेटिकली वो बताना है। यू हैव टू टेल विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, जो गलत है वो बताना है। केयरफुली पढ़ो, एकदम धीरे धीरे पढ़ो, इनफ टाइम है, आराम से करो। क्या क्या आंसर आया है? डी, 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 बी, बी और डी। बी और डी आंसर आया है। एनी अदर आंसर? केयरफुली पढ़ो, केयरफुली। अच्छा, मैक्स मैच फक्सिंग को एरर दे दिया क्या? ये एरर नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर आपने ये फक्सिंग वाला एरर दिया है तो वो फिक्सिंग ही है, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। नो एरर, ओके।
नो, डी, डी में एरर है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने ऑप्शन ए आंसर नहीं दिया है, मतलब certain behavioral factors can influence the trajectory of cognitive decline। यहाँ पे कुछ एरर नहीं है ए में। सर्टेन बिहेवियरल फैक्टर्स मतलब कुछ कुछ बिहेवियरल फैक्टर्स है, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ट्रेजेक्टरी। मतलब ट्रेजेक्टरी मतलब क्या है, जो पाथ है, ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ होता है। ठीक है, क्या, अरे यार ए में एरर नहीं है बोल रहा हूँ, आपने ये आंसर दे दिया। ए में कुछ एरर नहीं है, ए सही है। ट्रेजेक्टरी ऑफ कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है जो थिंकिंग है, हमारा थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है, उसका डिक्लाइन में। स्टेट्स दैट आर टू बेनिफिट फ्रॉम द फंड आर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। मुझे संतोष, संगीता और क्या, कौन कौन है, पोलोमी, फिर प्रियाक्षी, आप लोग, मेरीना, आप लोग बताइए। मेरीना ने आंसर नहीं दिया ना, कि इसमें क्या एरर है बी में? व्हाट इज द एरर इन बी? प्लीज टेल मी। आर टू बी होना चाहिए था। क्यों आर टू बी होगा? इस इस क्यों होगा? स्टेट्स है ना, प्लूरल है तो आर ही होगा ना। आर टू बी बेनिफिटेड, आर टू बी बेनिफिटेड ऐसा बोल रहे हैं कि आर टू बी बेनिफिटेड? नहीं नहीं नहीं, वो तो हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है द स्टेट्स दैट आर टू बेनिफिट फ्रॉम द फंड, मतलब दैट आर टू बेनिफिट मतलब जो बेनिफिट होगा। नहीं 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 नहीं, दैट आर टू बेनिफिट सही है। टू के बाद, टू के देखो, टू के बाद या तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, टू के बाद आप बी भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है, लेकिन ये गलत नहीं है। आप लोग जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। बी कर एब्सोल्युटली करेक्ट है। द स्टेट्स दैट आर टू बेनिफिट मतलब जो स्टेट्स बेनिफिट करेंगे, दैट आर टू बेनिफिट फ्रॉम द फंड आर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड, फंड्स होगा क्या? फंड्स नहीं होगा, फंड, एक ही फंड है। अब क्या फंड्स कैसे होगा? सपोज फंड ही एक ही फंड है, एक ही फंड है। सपोज प्रधानमंत्री एक्स वाई जेड फंड है, तो उसको तो आप फंड ही बोलेंगे ना। ठीक है, सपोज कोई फंड है, प्रधानमंत्री एक्स वाई जेड फंड, तो आप उसको फंड ही तो बोलेंगे ना, फंड्स क्यों बोलेंगे? डी में क्या एरर लगा था किसी को? डी, किसी ने डी भी आंसर दिया था। डी में क्या एरर है? श्रीलंका हैज बिकम द फर्स्ट एशियन नेशन टू क्रिमिनलाइज ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैच फिक्सिंग। व्हाट इज द एरर हियर? टेल मी, प्लीज टेल मी कि आपको डी में क्या एरर लगा? डी में कोई एरर नहीं है, एरर यहाँ पे है, एवरी वीमेन वर्कर्स नहीं होगा, वर्कर होगा। एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बोला था ना। एवरी के साथ एवरी बॉय आएगा ना, एवरी बॉयज थोड़ी आएगा। समझे? एवरी बॉय आएगा ना, एवरी बॉयज थोड़ी आता है। एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन आएगा तो एवरी वीमेन वर्कर आएगा। अंडर द प्रोपोज्ड एक्ट विल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट्स। आया ना समझ में? बोलो कहाँ पे प्रॉब्लम था? इसलिए मैं बोल रहा था कि ध्यान से धीरे धीरे पढ़ो, ये एरर समझ में ही नहीं आएगा अगर आप धीरे धीरे नहीं पढ़ेंगे तो। आया ना? एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, हमेशा। एवरी, ईच, ये सब, ईच भी एक वर्ड है, ईच हमेशा सिंगुलर, ईच वर्कर हमेशा, ईच वर्कर्स नहीं आएगा। ठीक है, एवरी ईच के साथ हमेशा जो नाउन है वो सिंगुलर ही आएगा। और यहाँ पे स्टेट दैट द स्टेट्स आर दैट आर टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम द फंड भी सही है, आप जो बोल रहे थे नो प्रॉब्लम, लेकिन ये भी सही है। ठीक है, द स्टेट्स दैट आर टू बेनिफिट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो करेक्ट है उसको आप ज्यादा करेक्ट नहीं बनाना है ना, जो रॉन्ग है उसको करेक्ट बनाना है। तो एवरी वीमेन वर्कर आएगा यहाँ पे। समझ में आया ना? संतोष के अलावा बाकी सबको समझ में आ गया ना?
ये चीज क्या बोल रहा था? एवरी वीमेन वर्कर क्यों आएगा? एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा. यस, यू गॉट इट. नो एवरीवन. ओके. नेक्स्ट, ट्राई दिस. क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे एक वर्ड अंडरलाइंड है. आपको बताना है कि ये वर्ड जो है वो सही यूज है कि या फिर गलत है, और अगर गलत है तो कौन सा रिप्लेस कर सकता है ए बी सी डी में से. मतलब ये जो वर्ड अंडरलाइंड है ना, ये अगर करेक्ट है तब तो नो इम्प्रूवमेंट होगा आंसर. लेकिन अगर ये गलत है जो अंडरलाइन वर्ड है, तब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसको रिप्लेस कर सकता है. टेल मी. डी. क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूज टू बी ए सीरियसनेस इन डायलेमा. कंपेलिंग चैलेंज्ड. थोड़ा समझ के आंसर दो, थोड़ा सा ग्रामर का रूल्स भी समझो. प्लीज ट्राई टू आंसर. बी. बी. मुश्किल है, आप लोगों को इंग्लिश में बहुत मुश्किल है. क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रेसिंग इशू में क्या प्रॉब्लम है? आप लोग जो एरर ढूंढ रहे थे यहाँ पे, प्रेसिंग इशू तो सही है. क्या प्रॉब्लम है? मतलब प्रॉब्लम तो है ही नहीं. हाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सही है ना ये? क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूज टू बी ए प्रेसिंग इशू ग्लोबली. क्या प्रॉब्लम है? इशू. इशू नाउन है. ये नाउन है. और प्रेसिंग उसका एडजेक्टिव है. प्रेसिंग एडजेक्टिव है. ये नाउन के बारे में बोल रहा है. कैसा इशू? प्रेसिंग इशू. ठीक है. प्रेसिंग मतलब जो, मतलब दबाव डालने वाला इशू है, जो प्रॉब्लम है. ठीक है. तो क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूज टू बी ए प्रेसिंग इशू ग्लोबली. तो प्रेसिंग जो है वो एडजेक्टिव है, तो और इशू नाउन है, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सिंसियरिटी टॉपिक, ये तो होगा ही नहीं. कॉम्पेलिंग चैलेंज कैसे होगा भाई? आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बोल रहे हैं, आप क्लाइमेट चेंज को कोई नाम देंगे ना, तो ये कैसे होगा कंपेलिंग चैलेंज? कंपेलिंग चैलेंज हो सकता था. कंपेलिंग चैलेंज सही है. कंपेलिंग चैलेंज इज एब्सोल्युटली राइट. कंपेलिंग चैलेंज हो सकता था कि एक ऐसा चैलेंज है जो लोगों को कंपेल कर रहा है. मतलब क्या बोलते हैं उसको? मतलब प्रोवोक कर रहा है. मतलब प्रोवोक नहीं, क्या बोलूं, कंपेल मतलब पुश कर रहा है कोई चीज करने के लिए. ठीक है. तो क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूज टू बी ए कंपेलिंग चैलेंज, ये सही है. लेकिन चैलेंज क्यों आएगा? चैलेंज थोड़ी ना आएगा. ये चैलेंज तो अलग चीज हो गया. यहाँ पे हमको ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बोलना है. ठीक है. इस क्लाइमेट चेंज के बारे में बोलना है. तो क्लाइमेट चेंज एक इशू बन रहा है. कैसा इशू? प्रेसिंग इशू. एब्सोल्युटली सही है. इमीडिएटली प्रॉब्लम, ये तो कोई बात ही नहीं है. ये भी नहीं होगा. सीरियसनेस इन डायलेमा, ये हो सकता था. डी हो सकता था. डी बिल्कुल सही है. लेकिन यहाँ पे भी तो ये गलत नहीं है ना. जो लिखा हुआ है वो गलत है, तभी आपको रिप्लेस करना चाहिए. ठीक है. आप जो, जिन लोगों ने डी आंसर दिया था, आपका आंसर सही है, नो प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पे भी देखो कि जो लिखा हुआ है वो गलत है कि नहीं. वो गलत नहीं है, तो वो सही है. ठीक है. क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूज टू बी ए प्रेसिंग इशू ग्लोबली. प्रेसिंग इशू तो है वो. इशू तो नाउन है ना. और नाउन के बारे में जो वर्ड बोलेगा वो एडजेक्टिव है. ये जो वर्ड है ना, ये V1 प्लस ing है. दैट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव. और ऐसे वर्ड को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. ठीक है. ये याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन पता होने से भी अच्छा है. ये वर्ड जो प्रेसिंग है, ये एक्चुअली में V1 प्लस ing है. मतलब वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing.
और ये इट इज बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव, इसीलिए हम लोग इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और ये एडजेक्टिव है, प्रेसिंग इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देके ना देखिए कि क्या है, मतलब यहाँ पे जो चीज मार्क किया गया है पहले उसको देखो कि वो ठीक है कि नहीं। कैसे देखना है, ग्रामर का रूल से देखना है। ए देखो, टू बी ए प्रेसिंग इशू, ए है, ए आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन होगा, तो इशू नाउन तो है ही, और प्रेसिंग एडजेक्टिव है, क्या प्रॉब्लम है फिर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा स्लोली आंसर करो, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज ट्राई टू आंसर द करेक्टली। ये वाला बताओ। सी, ओके, सी, सी। एनी अदर आंसर? सी। वेरी गुड, सुपर। ठीक है, ये सिंपल, वाइज इनफ। ठीक है, वाइजर इनफ तो नहीं होगा, वाइजर तो कंपेयर कर रहे हैं ना, वाइजर में तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, है ना। वाइजर तो किसी के कंपैरिजन में वो वाइजर होगी ना, लेकिन शी वॉज वाइज इनफ ही होगा, ऑब्वियसली कंपेयर तो नहीं किया, तो शी वॉज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द डिसीजन बिफोर मेकिंग हर फाइनल चॉइस। वेरी गुड, सुपर। ठीक है, वाइज इनफ। नेक्स्ट, ये वाला कीजिए, ये वाला कीजिए, लेट्स सी हु कैन आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एनी अदर आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एनीवन एल्स जिसको कुछ आंसर देना है? वेरी गुड, इट इज ऑप्शन ए। ठीक है, देखो ईच है ना, ईच के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर ये आएगा, ईच के साथ। ईच ऑफ द एप्लीकेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेंट्स ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ईच ऑफ द में ईच एक प्रोनाउन है। ठीक है, ईच ऑफ द के साथ आ सकता है, लेकिन ईच के साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो ईच ऑफ द एप्लीकेंट्स जो है, यहाँ पे हमेशा जो वर्ब आएगा ना, ईच के साथ जो आता है, हमेशा वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है, वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ईच ऑफ द एप्लीकेंट्स, आर तो प्लूरल आर नहीं होगा, ब्रिंग नहीं होगा, ब्रिंग हिज नहीं, आर ब्रिंगिंग नहीं, हैव भी नहीं होगा, हैव प्लूरल है, सिर्फ हैज सिंगुलर है, सिर्फ यहाँ पे हैज ही सिंगुलर था, तो ऑब्वियसली इसमें हैज आएगा। ठीक है, चलो ये वाला करो। ऑप्शन बी, ओके, ओके, वेरी गुड, करेक्ट। सी, शी वॉज इन ए रश बट आई हैड टू कीप हर सेल्फ, क्या होगा, कीप हर सेल्फ तो होगा ही नहीं, फ्रॉम एंटरिंग द रेस्ट्रिक्टिंग एरिया नहीं, हर सेल्फ उसको वो खुद बोलेगी ना, हर सेल्फ। मैं क्यों खुद उसको हर सेल्फ बोलूंगा, मैं उसको टर्न हर सेल्फ नहीं बोलूंगा।
हर सेल्फ बोलूंगा ही नहीं, हर सेल्फ बोलूंगा ही नहीं, मैं ऑब्वियसली स्टॉप हर बोलूंगा ना। मैं उसको क्यों हर सेल्फ बोलूंगा, मैं अपने आप को माई सेल्फ बोलूंगा। वो अपने आप को हर सेल्फ बोलेगी, मैं उसको थोड़ी हर सेल्फ बोलूंगा, मैं तो उसको हर ही बोलूंगा ना। सो शी वॉज इन ए रश बट आई हैड टू स्टॉप हर फ्रॉम एंटरिंग द रेस्ट्रिक्टेड एरिया, सो इट इज करेक्ट, बी, वेरी गुड। ठीक है, ऐसा और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, आराम आराम से करेंगे, और ज्यादा नहीं है, मतलब है 5-6 क्वेश्चन ही है, बट ये लास्ट है, तो आराम आराम से करो, और कोई जल्दबाजी नहीं है, बट करेक्ट आंसर देना। ये वाला बताओ, इसमें बताना है कौन सा गलत है, सेम पैटर्न है, विच वन इज रॉन्ग, यू हैव टू टेल मी दैट। धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है। बी। D. LiDAR detects the objects distance to objects and surfaces by bouncing lasers off them. B, D. ओके, ठीक है, ट्राई करो, मैं बस 2 मिनट्स में आता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए, आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा ध्यान से देखो पैसेज को, और एक बार पढ़ लो, अगर आपका आंसर आ भी गया है, और एक बार पढ़ो। अच्छा, क्या उसमें क्या गलत है, ऑप्शन बी में, एनीवन? बी में गलत क्या वॉच है? करें। लुक आफ्टर नहीं, लुक एट भी सही है। लुक आफ्टर मतलब किसी का केयर करना होता है, किसी का ख्याल रखना, सपोज कोई बीमार है, समवन इज इल, यू आर लुकिंग आफ्टर हिम, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लुक एट भी सही है। बी और डी में डाउट है, हाँ, बी में क्या एरर है वो बोलो, बी में क्या डाउट है, मतलब कहीं तो एरर लगा होगा ना, कौन सा गलत है?
बी में तो लुक एट में एरर नहीं है, ठीक है, लुक एट भी सही है, लुक आफ्टर मतलब होता है कि आप किसी का ध्यान रख रहे, सपोज कोई बीमार है, ठीक है, ये होता है लुक एट और लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब टेक केयर, और लुक एट तो यहाँ पे जो है, ठीक है, मतलब प्लान, प्लान करना हो सकता है। बी में शायद रेवेन्यू होगा, रेवेन्यूज की जगह, मैं भी कंफ्यूज, रेवेन्यूज की जगह नहीं होगा बॉस। ये सब एरर मत पकड़िए, एस और प्लूरल और सिंगुलर में एरर नहीं होता है कभी भी। क्यों रेवेन्यूज नहीं होगा, जीएसटी अलग अलग स्टेट्स है, तो अलग अलग जीएसटी रेवेन्यूज होगा ना। एक स्टेट का एक जीएसटी रेवेन्यू होगा, दूसरा स्टेट का दूसरा होगा, तो जितना स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स है तो अलग अलग जीएसटी रेवेन्यूज होगा। बी एब्सोल्युटली राइट है। एग्रीकल्चर, D. LiDAR detects the distance to objects and surfaces by bouncing lasers off them. यहाँ पे क्या एरर है बोलो, एरर कहाँ पे है बोलो। अच्छा, ए तो सही है ना, एग्रीकल्चर मैटर्स नॉट जस्ट फॉर फूड सिक्योरिटी बट ऑल्सो फॉर द गुड ऑफ द मासेस, ये सही है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं, यहाँ पे क्या बोला है पता है, लीडार जो है ना वो डिटेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट्स मतलब जो ऑब्जेक्ट और लीडार के बीच में जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट्स भी सही है। आप लोगों ने एरर कहाँ पे है वो देखा ही नहीं। यहाँ पे हैंस थोड़ी आएगा। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन ऑन जनवरी 1 जनवरी 1995 marked the biggest reform of international trade since the end of the World War One. Hence the end of the World War One में थोड़ी कोई मीनिंग है, यहाँ पे since आएगा ना, है कि नहीं। यहाँ पे डी सही है, लीडर डिटेक्ट्स द डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो डिस्टेंस है वो डिटेक्ट करता है, एंड सरफेसेस बाय बाउंसिंग लेजर्स ऑफ देम, बाउंसिंग लेजर्स मतलब लेजर्स ऑफ देम मतलब क्या, कि लेजर उसके ऊपर से बाउंस होता है, वो बोल रहा है, ठीक है। सी में एरर था, वहां पे हेंस नहीं आएगा, वहां पे सिंस आएगा। आ गया ना समझ में। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ो, समझ में आएगा। बोलो, समझ में आ रहा है ना। आ रहा है ना। आप लोगों का और कुछ डाउट है क्या, पूछो तो, कि वहां पे क्यों एरर नहीं हुआ। पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्लियर नहीं रहेगा, डाउट एक आते रहेगा। किसी को कोई डाउट है क्या कि यहाँ पे एरर क्यों नहीं हुआ। हाँ, डाउट है तो पूछो। क्लियर है ना, अच्छा। सेम पैटर्न है, ये तो कर लेगा आप लोग, ये बहुत इजी है। कौन सा गलत है बता दे। बी, ओके, बाकी लोग आंसर कर लो। ऑब्वियसली, वेरी गुड। यहाँ पे आर आएगा ना। इसके जगह करेक्ट।
आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए आप लोगों ने इनिशियली ए आंसर दिया। सारा पढ़ लो, फिर देखो, आराम से देखो, ये तो बहुत इजी था यार। साना एंड स्टेला, ईज तो आएगा ही नहीं, आर आएगा। चलो ए देखते हैं। वन सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज फॉर ए मैन टू बी रेडी। मतलब एक सीक्रेट है, इज फॉर ए मैन टू बी रेडी फॉर हिज अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें क्या गलत है? कुछ गलत ही नहीं है इसमें। কমপ্লিকেটেড স্কুল হোমওয়ার্ক অপৰচুনিটিজ আহিব পাৰে নেকি? আৰে ভাই, সেইটোৱে তোমালোকে ভুল এই চিংগুলাৰটো কিয় প্লুৰেল কৰিব লাগে? অপৰচুনিটি আছে, অপৰচুনিটি থাকিব দিয়া, সেইটো গ্ৰামাৰৰ ৰুল নহয় ন। বুজিছা? যদি এটা ধৰি লোৱা অথৰে এটা অপৰচুনিটিৰ কথা কৈ আছে সাপোজ, দেন তুমি তাক অপৰচুনিটিজ বনাব নোৱাৰা ন। সাপোজ অথৰে এটাই অপৰচুনিটিৰ কথা কৈ আছে, সেইটো ইয়াৰ উইচ ন, সেই গ্ৰামাটিকেল ৰুলছটো ভায়োলেট কৰা নাই ন। গ্ৰামাটিকেল ৰুলছ যেতিয়ালৈকে ইনটেক্ট হৈ আছে, তাতে এৰৰ ধৰিব নোৱাৰি, ঠিক আছে? মানে ইয়াত কি কৈ আছে জানা, যে ওৱান চিক্ৰেট অফ সাকচেছ ইন লাইফ, এটা মানুহক অপৰচুনিটিৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব হৈ থাকিব লাগে। এতিয়া তোমাৰ লগত যেতিয়া অপৰচুনিটি আহিব, এটাই অপৰচুনিটি আহিব ন, অপৰচুনিটিজ কিয় আহিব? মানে আহিবও পাৰে, ফৰ হিজ অপৰচুনিটিজো কাৰেক্ট হলে হয়। আৰু তুমি ইয়াত অপৰচুনিটিজ কেনেকে কৰিবা? ইয়াততো ইট আছে ন, চিংগুলাৰ আছে, তো অবভিয়াছলি অপৰচুনিটিয়ে হ'ব। ইয়াত অপৰচুনিটিজ কৰিলে আকৌ ইয়াত দে কৰিব লাগিব। ওকে, तो बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। द कॉम्प्लिकेटेड स्कूल होमवर्क लेफ्ट द पेरेंट्स ट्राइंग टू हेल्प देयर किड्स, ठीक है। ही लुक्ड बिहाइंड द डोर एंड एब्सोल्युटली डिड नॉट लाइक व्हाट ही सॉ, ठीक है। ओके, सो बी में एरर था। ये वाला कीजिए। সিঙ্গুলার প্লুরালৰ কেতিয়াও এৰৰ নাথাকে, আনলেছ গ্ৰামাটিকেলি ৰং নহলে কেতিয়াও এৰৰ নহব। সিঙ্গুলার প্লুরাল এরর সদায় অকল গ্রামাটিক্যাল সিচুয়েশনত থাকিব, নহলে নাথাকে। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। सी, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सी, ओके। पायल, प्रियक्षी एंड अभिषेक, माने, हाँ, एस, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अर्थ इज होम टू मोर देन 16,000 स्पीसीज। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ऑफ मोर देन सिक्स, संतोष आपने ए में क्यों एरर दिया? अर्थ इज होम टू मोर देन 16,000 स्पीसीज, करेक्ट है ना? स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड एल्गी that are currently listed in endangered नहीं, that are currently listed as endangered, ठीक है? that are, क्योंकि जो सब listed है as endangered, in endangered थोड़ी होगा, as endangered। किसी को तुम as endangered ही बोलोगे ना, listed as endangered on the IUCN red list of threatened species, ठीक है? तो फर्स्ट में एरर नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में एरर है, इन के जगह में एज होगा। बाकी कुछ एरर ही नहीं था, बाकी तो सब प्लेन सेंटेंस है, सब करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है? चलो, ये बताओ, अभी थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन है, इसको कर लो, खत्म करके फिर हम लोग क्लास को खत्म करते हैं।
प्रिजर्व, ओके। अदर्स? डी। डी। कोमल, प्रियाक्षी, संतोष, रितिका, अभिषेक, वेरी गुड। करेक्ट। दीपानिता, यस करेक्ट। सी, क्वेश्चन का मीनिंग समझो। मोस्ट ऑफ चाइनाज फॉरेन पॉलिसी थिंकर्स, मतलब चाइना का जो फॉरेन पॉलिसी थिंकर्स होते हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएस, वांट्स टू कंटेन चाइनाज राइज, मतलब जो चाइना का जो ग्रोथ है, राइज है, उसको रोकना चाहता है, कंटेन करना चाहता है, मतलब रोकना चाहता है, एंड और इन्फ्लुएंस करना चाहता है, वाइल ट्राइंग टू डैश यूएस डोमिनेंस। क्या करना चाहेगा अपने डोमिनेंस को? ऑब्वियसली प्रिजर्व करना चाहेगा ना, बचाना चाहेगा। तभी वो चाहते हैं कि चाइना ग्रो नहीं हो और हमारा जो डोमिनेंस है वो बरकरार रहे, बना रहे। इनविजिलेट का मतलब तो कुछ और है। इनविजिलेट का मतलब क्या है? इनविजिलेट का मतलब तो चेक करना होता है। कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है तो थिंक डीपली। जो डीप थिंकिंग करते हैं, दैट इज कॉन्टेम्पलेट। रिलीफ तो पता ही है आपको, रिलीफ वर्ड से पता चलता है, वापस से लीव करना। ठीक है, रिलीव द मोमेंट ऐसे बोलते हैं ना, वो है। तो ऑब्वियसली प्रिजर्व करेंगे क्योंकि अपना डोमिनेंस को वो बचाना चाहते हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, डू दिस। दिस इज ए लिटिल टफ, लेकिन आपसे हो जाना चाहिए। सेंटेंस का मीनिंग समझो, आराम से हो जाएगा। ए। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ऑफन डैश ऑफ दोज हु कम टू लिसन टू हर, मतलब जो लोग उसको सुनने आते हैं। मीरा क्या करती है? हैड समटाइम्स प्लेड एंड संग विथ हर बैक फेसिंग द ऑडियंस, मतलब मीरा जो है कभी कभी डर के वो अपना मतलब बैक साइड घूम लेती है, फिर परफॉर्म करती है, तो वो डर जाती है। डरने का मीनिंग है पेट्रीफाइड। ठीक है, पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड का मतलब होता है टेरिफाइड। टेरिफाइड मतलब डर जाना। एक्सिलरेटेड मतलब होता है वेरी हैप्पी। ये तो अलग ही मीनिंग है। एमेज्ड का मीनिंग आपको पता है, एमेज्ड तो पता ही है, टायर्ड भी पता ही होगा। सेप्ट का मीनिंग होता है, सेप्ट मतलब टू मेक ए पर्सन वेरी वीक। इसको हम लोग डेबिलिटेट भी बोलते हैं। डेबिलिटेट, ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, इसको मार्क कर लेना। डेबिलिटेट बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो पेट्रीफाइड होगा यहाँ पे क्योंकि उनको डर लगता है ना। उनको डर लगता है तभी तो वो घूम के परफॉर्म करती है ना। नेक्स्ट। अरे, अच्छा, यहाँ पे जो ब्लैंक है वो नहीं आया। जस्ट 1 मिनट, मैं ब्लैंक दे देता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक होगा।
सिर्फ प्रेरणा का आंसर है, अदर्स ए। ओके, ए, डी। देखो, सिंस इटलीज जनरल इलेक्शन लास्ट मार्च, मतलब जब से इटली का जनरल इलेक्शन हुआ, तो जो कंट्री है उसका पॉलिटिकल सीन, जो पॉलिटिकल सिनेरियो हैज फैसिनेटेड। पॉलिटिकल सीन ने क्या किया? फैसिनेट किया और हॉरिफाइड किया। किसको? इंटरनेशनल व्हाट? आप मुझे यहाँ पे एक चीज बताइए, ये इंटरनेशनल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बोलिए, प्लीज टेल मी व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड इंटरनेशनल। मतलब यहाँ पे क्या क्या वर्ड आएगा वो बोलो, इस ब्लैंक में क्या वर्ड आएगा? व्हाट वर्ड विल कम? यू कैन टेल दैट आल्सो। ये जो ब्लैंक है यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? प्लीज टेल मी, ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक में क्या वर्ड आएगा? मतलब व्हाट वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा इस वर्ड का जो आएगा? क्योंकि बहुत लोगों ने गलत आंसर भी दिया, नाउन। वेरी गुड। यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो नाउन आएगा। तो उससे नाउन आने से स्पेक्टेट और पार्टिसिपेट तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। स्पेक्टेट और पार्टिसिपेट थोड़ी ना नाउन होता है, ये स्पेक्टेट और पार्टिसिपेट तो वर्ब होता है। ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? यहाँ पे नाउन आएगा, ये इंटरनेशनल जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, पॉलिटिकल सीन है, क्या किया पॉलिटिकल सीन ने? फैसिनेट किया और हॉरिफाई किया। तो किसको, किसी को हॉरिफाई किया होगा ना, किसी को फैसिनेट किया होगा, तो किसको किया है? नाउन को किया है भाई, यहाँ पे नाउन आएगा। तो नाउन जो आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्पेक्टेट नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं होगा। साइट सीयर्स का मतलब होता है जो लोग घर वर देखने जाते हैं। ठीक है, जो लोग, सपोज आप किसी कभी घर देखने गए, एक कोई लैंड वैंड देखने गए, साइट साइट सीयर्स, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर्स आएगा। इसमें 100% करेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वर्स ही आ सकता है, स्पेक्टेट और पार्टिसिपेट नहीं आ सकता है, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट नाउन्स। साइट सीयर्स नहीं आ सकता है, बिकॉज साइट सीयर्स आर पीपल, दो जो लोग एक लैंड या फिर वो सब देखने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर्स आएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। आज का क्लास बहुत बड़ा क्लास था। थैंक यू फॉर द पेशेंस टू स्टिक विद द क्लास। और एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट कभी सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।